अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रोज़ाना की तरह आज की वीडियो में काफ़ी सारे बड़े अपडेट्स मौजूद है। कवर करेंगे उन तमाम अपडेट्स की डिटेल्स के बारे में। लिहाजा वीडियो को पूरा आखिर तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट की जाती है कि हमारे चैनल मियाँ भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन हजरात ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिया है उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए जानते हैं आज 15 मार्च बरोज इतवार की ताज़ा तरीन और लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। फार्म हाउस में फायरिंग से सनसनी, असला और नशेवार अशिया जब्त। शहर के मुज़ाफ़ाती इलाके मोइनाबाद में साबिक़ रुकन असम्बली के फार्म हाउस में फायरिंग का वाक़या पेश आया। ज़राए के मुताबिक साबिक़ रुकन असम्बली के फार्म हाउस में पार्टी मनाए जाने की इत्तला मिली, जिस पर पुलिस ने वहां पहुंचकर 8 अफराद को हिरासत में ले लिया, जबकि यहां से रिवॉल्वर और कोकीन वगैरह भी जब्त की जाने की इत्तला है। ज़राए से मालूम हुआ कि इस पार्टी में आंध्र प्रदेश का एक रुकन पार्लियामेंट और एक रुकन असम्बली के अलावा दीगर कायदीन भी मौजूद थे। मालूम हुआ कि पार्टी में मौजूद अफराद ने पुलिस की ईगल टीम को रोकने की कोशिश करते हुए हंगामा किया और तकरीबन 3 राउंड हवाई फायर किए जाने की भी इत्तलात है। 2 कमसिन बच्चों का गला घोटकर मां की खुदकुशी। रावंडा पुलिस स्टेशन की हदूद में रोनुमा दिल खराश वाक़े में एक खातून ने अपने 2 कमसिन बच्चे के गले घोट देने के बाद खुदकुशी कर ली। तफसीलात के मुताबिक रहमत नगर पेद्दामा नगर से ताल्लुक़ रखने वाली सत्यवती की शादी मुरली वेने से हुई थी और इस जोड़े के 2 बच्चे बताए गए हैं। बेटी की उम्र 5 साल और बेटी की 2 साल है। लिहाजा मुरली कल अपने बाप को डायलिसिस के लिए हॉस्पिटल ले गया था। इस दौरान सत्यवती ने अपने दोनों बच्चों के गले घोट दिए और इसके बाद फांसी ले ली। वाज़ह है इस इंतहाई इक़दाम की वजूहात का फौरी तौर पर पता नहीं चल सका, लेकिन पुलिस मसरूफ तहक़ीक़ात कर रही है। छोटे सिलेंडर में आग लग गई, लाड़ बाजार में वाक़या। लाड़ बाजार इलाके में कल उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक ठेले बंडी पर रखे हुए छोटे सिलेंडर में अचानक से आग लग गई। लिहाजा इस वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें देखा जा सकता है कि ठेले बंडी पर रखे हुए सिलेंडर को आग लग गई। मुकामी अफराद की जानिब से आग पर काबू पा लिया गया, ताहम आग लगते ही अफरा तफरी मच गई। शादी से इनकार, नौजवान ने मंगेतर को HIV का खून चढ़ा दिया। शहर के मुज़फ़्फ़राबाद में पेश आए एक गैर इंसानी वाक़े में शादी से इनकार पर इंतकामी कार्रवाई पर एक नौजवान ने लड़की को HIV एड्स से मुतासिरा खून चढ़ा दिया। लिहाजा ये वाक़या पोचाराम IT कॉरिडोर पुलिस स्टेशन की हदूद में पेश आया। ज़राए के मुताबिक मनोहर और मुतासिरा लड़की की साबिक़ में मंगनी हुई थी और शादी तय पाई थी कि इस असना में लड़की के खानदान वालों को मालूम हुआ कि नौजवान HIV से मुतासिर है, जिस पर इन्होंने रिश्ता तोड़ दिया और रिश्ता तोड़ देने पर नौजवान बरहम हो गया और इसने 11 मार्च को लड़की के घर पर पहुंचकर शादी के लिए दबाव डाला। ताहम लड़की और उसके घर वालों ने इनकार कर दिया, जिस पर बरहम नौजवान ने जो मनसूबाबंद तरीके से अपने साथ HIV से मुतासिर खून एक सिरिंज में लेकर लड़की के घर पहुंचा था, इसने ये इंजेक्शन लड़की को दे दिया और वहां से फरार हो गया। मूसा नदी प्रोजेक्ट से 40 लाख अफराद को सेहत का फायदा होगा। वज़ीर इमारत और शोरा कोमोडिटी वेंकट रेड्डी ने बताया कि मूसा नदी को खूबसूरत बनाने का मौजूदा प्रोजेक्ट 40 लाख अफराद को राहत फराहम करने वाला है, जो इस नदी की वजह से परेशानी का सामना कर रहे हैं। इन्होंने कहा है कि नदी में गंदगी की वजह से आबी आलूदगी पैदा हो रही है, जिससे हजारों अफराद की सेहत मुतासिर हो रही है। मजीद इन्होंने बताया है कि कैंसर और गुर्दे के अर्जा आम हो गए हैं। लिहाजा कोमोडिटी रेड्डी ने कहा है कि चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी ने मुस्तकबिल की नस्ल को सेहतमंद बनाने के लिए मूसा नदी प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। SSC इम्तहानात के पहले दिन 1983 तलबा गैर हाजिर। SSC इम्तहानात के पहले दिन हफ्ते को जुमला 1983 तलबा गैर हाजिर रहे। डायरेक्टर सरकारी इम्तहानात ने यहाँ जारी करदा एक प्रेस नोट के जरिए मतला किया कि इन इम्तहानात के लिए रेगुलर उम्मीदवार के तौर पर तकरीबन 5,17,197 उम्मीदवारों ने नाम दर्ज करवाए थे, जिनमें से जुमला 5,15,374 उम्मीदवारों ने इम्तहानात लिखे और रेगुलर 1823 उम्मीदवार गैर हाजिर रहे। इसी तरह खानगी उम्मीदवारों की हैसियत से 786 उम्मीदवारों ने नाम दर्ज करवाए थे, जबकि इनमें से 626 उम्मीदवार हाजिर थे और 160 उम्मीदवार गैर हाजिर रहे। शहर में आग हादसा से बचाव के लिए GHMC की खुसूसी मुहिम। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी GHMC ने शहर में आग के तहफ़्फ़ुज़ात के इंतजाम का जायजा लेने के लिए खुसूसी मुहिम शुरू की है। लिहाजा इस मुहिम के तहत ओहदेदारों ने मुख्तलिफ तिजारती इमारतों का मुआयना करते हुए मुक़र्ररा हिफाजती क़वायद पर अमलावरी को यकीनी बनाने की कोशिश की। वाज़ेह है ये मुआयने GHMC की टाउन प्लानिंग शोबे की जानिब से शहर के तमाम 6 जोन्स में रियासती हुकूमत के प्रजा पालना प्रगति प्लानिंग का प्रोग्राम के तहत अंजाम दिया गया। लिहाजा इस मुहिम के दौरान ओहदेदारों ने बिलखुसूस अहम सड़कों के अतराफ वाक़े तिजारती इमारतों पर तवज्जो मरकूज़ करते हुए मजमूई तौर पर 252 इमारतों का मुआयना किया। LB स्टेडियम में आज हुकूमत तेलंगाना की दावत इफ्तारी। चीफ मिनिस्टर ने ईद उल फित्र की पेशगी मुबारकबाद दी। अक़लियतों के बहबूदी इक़दामात का जिक्र। चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी ने इतवार 15 मार्च को LB स्टेडियम में हुकूमत की जानिब से एहतमाम की जाने वाली दावत इफ्तार के पेश नज़र सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पैगाम जारी किया है, जिसके जरिए इन्होंने मुस्लिम भाइयों और बहनों के अलावा रियासत भर के तमाम अक़लियती तबक़ात को ईद उल फित्र की पेशगी मुबारकबाद दी है और कहा कि ये मुक़द्दस माह रमज़ान मुबारक हर ख़ानदान के लिए खुशहाली और अच्छी सेहत लाएगा। मज़ीद इन्होंने कहा है कि हमें बाहमी एहतराम के जज्बे को
बाकी और बरकरार रखना चाहिए। वाज़ेह चीफ मिनिस्टर की जानिब से LV स्टेडियम में 5:30 बजे शाम दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया है। चीफ मिनिस्टर के बयान के मुताबिक इतवार को रियासत भर में तकरीबन 4 लाख अफराद के लिए दावत इफ्तार का एहतमाम रहेगा, जबकि 13.5 लाख इस्तेफादा कुलिंदान में कपड़ों के 3 लाख गिफ्ट पैकेज तकसीम किए जाएंगे। इसके अलावा रियासत भर में 815 मुकामात पर दावत इफ्तार का एहतमाम रहेगा। और तो और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने दावा किया है कि मुल्क में अक़लियती बहबूद के लिए 3,590 करोड़ रुपए का बजट अलॉट किया गया है। शहर व अजला में आइंदा 24 घंटों में गैर मौसमी बारिश का इम्कान। एक हफ्ते तक मौसम में तब्दीली बरकरार रहने की उम्मीद। कुछ मुकामात पर शदीद बारिश भी मुमकिन। गर्मी की शिदत में गुज़िश्ता 5 दिन से इजाफे के बाद आइंदा 24 घंटों में दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के अलावा रियासत के कई अजला में मूसलाधार गैर मौसमी बारिशों का सिलसिला शुरू होने जा रहा है, जो कि आज यानी 15 मार्च से होने का इम्कान है, जबकि गैर मौसमी बारिशों का यह सिलसिला एक हफ्ते जारी रहने की पेशी खैसी की जा रही है। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक तेलुगु त्योहार उगादी के अलावा ईद उल फित्र के मौके पर भी बारिशों का सिलसिला जारी रह सकता है। खांगी माहिरीन के मुताबिक 15 से 17 मार्च 40 से लेकर 50 मिलीमीटर बारिश का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। महकमे मौसमियात के मुताबिक पहले मरहले की बारिश के दौरान शहर के नौहाई इलाकों में बारिश के असरात रिकॉर्ड किए जाएंगे, लेकिन दूसरे मरहले में यानी 17 से लेकर 20 मार्च तक 60 से 80 मिलीमीटर बारिश का खदशा है। और शहर हैदराबाद में भी मूसलाधार गैर मौसमी बारिशों का शुरू होने का इम्कान है, जो कि दोनों शहरों के अलावा रियासत भर में गर्मी की शिद्दत में कमी का सबब बनेगा। इंटरमीडिएट के 5 या 6 अप्रैल को नताइज का इम्कान। इंटरमीडिएट इम्तिहानात मार्च 2026 के नताइज का ऐलान 5 या 6 अप्रैल को किया जाएगा। वाज़ेह है कि तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने रियासत में कायम करदा मुख्तलिफ कैंपस में पर्चों की जांच का काम शुरू कर दिया है, जो कि 31 मार्च तक मुकम्मल होगा। इसके अलावा नताइज के अमल के लिए 3 से 4 दिन दरकार होंगे, जबकि एक ओहदेदार ने कहा है कि इनका मंसूबा इंटरमीडिएट के नताइज का ऐलान 5 से 6 अप्रैल को करने का है। मुसाफिरों से ईंधन की ज़ायद कीमत वसूल करने एयरलाइंस का मंसूबा। ईरान पर इसराइल और अमेरिका के हमलों के बाद की सूरत हाल में पैदा तवानी आलमी बहरान के दौरान मुसाफिर तैयारों के ईंधन के ATF की कीमतों में इजाफा हो गया, जिस पर हर बड़ी हिंदुस्तानी एयरलाइन अपने पर आए ज़ायद बोझ को अवाम पर मुंतकिल करना शुरू कर दिया है। इस दौरान अकासा एयरलाइंस ने हफ्ते को ऐलान किया है कि वो ज़ायद ईंधन की कीमत मुसाफिरों से वसूल करेगा और घरेलू और बैनुल-अक़वामी दोनों रास्तों पर 200 रुपए से लेकर 1300 रुपए तक का फ्यूल सरचार्जेस मुसाफिरों से हासिल किया जाएगा। अकासा एयर ने वाज़ेह किया है कि ये इजाफी फीस 15 मार्च 2026 को सुबह 1 बजे से की गई तमाम नई बुकिंग पर लागू होगा। ताहम इससे पहले खरीदी गई किसी भी टिकट्स पर ये ज़ायद फीस लागू नहीं होंगी। गैस सिलेंडर्स की कतार में रहने से अब तक 2 अफराद की मौत। अमेरिका और इसराइल के जरिए ईरान पर किए गए एक तरफा हमले के बाद तेहरान की जवाबी कार्रवाई से पैदा होने वाली सूरत हाल से हिंदुस्तान में पकवान गैस का बहरान पैदा हो गया है। हालांकि हुकूमत का कहना है कि मुल्क में पेट्रोल, डीजल या LPG की कोई कमी नहीं है, तो वहीं दूसरी जानिब मुल्क के कई सूबों में LPG सिलेंडर्स के लिए अफरा तफरी मची हुई है। इस दौरान उत्तर प्रदेश के फरुखाबाद में गैस लेने के लिए घंटों लाइन में खड़े लोगों की भीड़ के दरमियान एक मामूल शख्स की मौत हो गई, जबकि कानपुर में सिलेंडर के लिए लाइन में खड़ा हुआ एक शख्स बेहोश होकर गिर पड़ा। इसके अलावा पंजाब में गैस के लिए मची अफरा तफरी में रियासत के जिले बरनाला के रिहायशी की भी मौत हो गई है। LPG की सरबराही पर नजर रखने हुकूमत की जानिब से 24 घंटे का कंट्रोल रूम कायम। LPG गैस की किल्लत के पेश नजर हुकूमत तेलंगाना ने गैस की सरबराही पर नजर रखने के लिए एक 24 घंटे का कंट्रोल रूम कायम किया है। वाज़ेह रहे कायम किए गए इस कंट्रोल रूम के जरिए गैस की सरबराही पर 24 घंटे नजर रखी जाएंगी और इसके लिए GPS सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा हर जिले में भी गैस के स्टॉक पर नजर रखी जाएंगी और जहाँ तलब और जरूरत है वहाँ कमी को पूरा करने की तजवीज पेश की जाएंगी। लिहाजा सिविल सप्लाई कमिश्नर M. स्टीफन रविंदर ने बताया कि ओहदेदारों को गैस की सरबराही के मामले में चौकस रहने की हिदायत दी गई है, जबकि इस सिलसिले में खवात की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा स्टीफन रविंदर ने अवाम से कहा है कि वो किसी भी किस्म की परेशानी पर टोल फ्री नंबर 1967 पर रब्ता कर सकते हैं। शहर हैदराबाद की होटलों में लकड़ी पर खाना पकाया जा रहा है। शहर हैदराबाद में LPG सिलेंडर्स की सरबराही में पाई जाने वाली किल्लत ने पेशतर होटलों को रिवायती तरीके से लकड़ी पर खाना पकाने के लिए मजबूर कर दिया है, जिसकी वजह से होटल के मेन्यू में भी नुमाया तब्दीली वाक़ई हुई है। इसके अलावा लकड़ी के चूल्हों की मरम्मत के काम में भी इजाफा हुआ, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जिनके पास लकड़ी के चूल्हे भी है लेकिन बरसों से इस्तेमाल न करने से इन्हें मरम्मत की जरूरत पेश आई है। वाज़ेह है मगरबी एशिया में जंग की वजह से डीजल, पेट्रोल और LPG की सप्लाई असरअंदाज हुई है, जबकि फिलहाल हुकूमत भी घरेलू सारिफिन को सिलेंडर सरबराह करने को औलीन तरजीह दे रही है।
खाम तेल की कीमतों में 40% इजाफा। इंटरनेशनल मार्केट में खाम तेल की कीमत में गुज़श्ता 15 दिनों के दौरान तकरीबन 40% से ज्यादा इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। लिहाजा अमेरिका, इजराइल और ईरान के दरमियान जारी जंग की वजह से मगरबी एशिया में तवानाई की सप्लाई के हवाले से संगीन खदशात पैदा हो गए हैं। खास तौर पर आबने हार्मोज के मुतासिर होने से तवानाई की बैनुल-अक़वामी मार्केट खास तौर पर एशियाई ममालिक पर दबाव में इजाफा हुआ है। याद रहे कि जंग शुरू होने से पहले 27 फरवरी को इंटरनेशनल मार्केट में खाम तेल की कीमत तकरीबन $17 फी बैरल थी, जबकि हफ्ते तक इसकी कीमत बढ़कर तकरीबन $103 फी बैरल तक पहुंच गई है। LPG बहरान, फूड डिलीवरी वर्कर्स की कमाई ठप। मशरिकी वस्ती में जारी जंग के बायस आलमी LPG सप्लाई मुतासिर हुई है, जिसका बराह रास्त असर हिंदुस्तान के फूड डिलीवरी और गीग वर्कर्स पर पड़ रहा है। लिहाजा गीग एंड प्लेटफॉर्म सर्विस वर्कर्स यूनियन ने पुणे से जारी प्रेस रिलीज में वार्निंग दी है कि जोमेटो और स्विगी जैसे प्लेटफॉर्म्स पर फूड ऑर्डर्स तकरीबन 50 से लेकर 60% तक कम हो गए हैं। इसके अलावा रेस्टोरेंट्स, ढाबे, क्लाउड किचन, कैटरिंग सर्विस और स्ट्रीट वेंडर्स की कमर्शियल LPG सिलेंडर्स न मिलने की वजह से बंद हो रहे हैं या फिर महदूद पैमाने पर काम कर रहे हैं। लिहाजा यूनियन के नेशनल कोऑर्डिनेटर नीलमल गोराने ने कहा है कि हमारे मेंबरान भी भूखे मर रहे हैं, जबकि खानदान फाखे कशी पर मजबूर है। 2 लाख पकवान गैस सिलेंडर्स की सरबराही। हुकूमत ने ये दावा करते हुए कहा है कि रियासत तेलंगाना में पकवान गैस की कोई किल्लत नहीं है। इसके अलावा हुकूमत का कहना है कि जुमेरात 13 मार्च को तकरीबन 2,30,123 घरेलू पकवान गैस सिलेंडर सरबराह किए गए हैं। जरा ने बताया है कि IOCL कंपनी 83,166, SCL कंपनी ने 88,257 और BPCL कंपनी ने 65,700 LPG सिलेंडर सप्लाई किए हैं। जरा ने दावा किया है कि घरेलू पकवान गैस के मुतालिक अवाम को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है और दस्तावेज़ी के लिहाज से सिलेंडर सप्लाई किए जा रहे हैं। जरा के मुताबिक ऑल मार्केटिंग कंपनियां बाकायदा सरबराही को यकीनी बना रही है और बुकिंग के बाद 2 से 3 दिन के अंदर सरबराही मुकम्मल की जा रही है। हुकूमत ख्वातीन की माशी तरक्की के लिए हर मुमकिन सहूलत फराम करेंगी। वज़ीर कोमटिरेड्डी के हाथों नलगुंडा में सिटवीन में तरबियत हासिल करने वाली ख्वातीन में सिलाई मशीनों की तकसीम। रियासती वज़ीर बराए इमारत व शोरा सिनेमाटोग्राफी कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा है कि ख्वातीन को मर्दों के बराबर तरक्की मौके फराहम किए जाएं और इन्हें माशी तौर पर अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए काबिल बनाया जाए। इन्होंने कहा है कि हुकूमत ख्वातीन की माशी तरक्की के लिए हर मुमकिन सहूलत फराहम करेंगी और अगर ख्वातीन ग्रुप की शक्ल में मुनज़्ज़म हो तो हुकूमत की जानिब से इन्हें कर्जे भी फराहम किए जाएंगे। वाज़ेह है, हफ्ते के रोज नलगुंडा जिले के सदर मुकाम पर कायम सिटवीन अदारे में सिलाई मशीन की तरबियत हासिल करने वाली 116 ख्वातीन में सिलाई मशीनें और इसके सर्टिफिकेट तकसीम किए गए। गैस KYC अपडेट के नाम पर धोखा, चौकस रहने कमिश्नर पुलिस का मशवरा। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद VC सजना ने अवाम को खबरदार किया है कि वो गैस कनेक्शन के KYC अपडेट और इमरजेंसी गैस बुकिंग के नाम पर होने वाले नए साइबर धोखाधड़ी के तरीक़ेकार से चौकस रहें। इन्होंने तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि साइबर धोखेबाज गैस सिलेंडर्स की किल्लत का फायदा उठाते हुए सादे लो अफराद को धोखा दे रहे हैं। लिहाजा इस सिलसिले में कमिश्नर पुलिस हैदराबाद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पैगाम रवाना करते हुए कहा है कि व्हाट्सएप या SMS के जरिए आने वाले नामालूम लिंक्स पर क्लिक ना करें और किसी के जानिब से भी भिजवाई जाने वाली AP की फाइल्स को इंस्टॉल ना करें, वरना चंद लम्हों में आपका बैंक अकाउंट खाली हो सकता है। क्या नेतन्याहू मर चुका है? सरकारी अकाउंट से इजरायली वज़ीर आज़म की 6 उंगलियों वाली वीडियो वायरल। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की ताज़ा तरीन वीडियो जो जुम्मा 13 मार्च 2026 को अपलोड की गई थी, इस वक्त सोशल मीडिया पर मौज़ूए बहस बन गई है। लिहाजा अवाम की तवज्जो इस वीडियो में नेतन्याहू की 6 उंगलियों पर मरकूज है। इसने सारिफिन के दरमियान खैसे आरे को जन्म दिया कि ये वीडियो शायद डीप फेक या मसनूई जहानत से तैयार कुर्दा हो सकती है। इससे पहले नेतन्याहू के बारे में ये अफवाहें भी गर्दिश कर रही थी कि वो ईरानी हमलों में मर चुका है। वाज़ेह है, इससे पहले नेतन्याहू का आखिरी वीडियो 8 मार्च 2026 को अपलोड किया गया था। कमर्शियल LPG सिलेंडर्स की तकसीम शुरू। मुल्क की 29 रियासतों और मरकजी ज़ेर इंतजाम इलाकों में कमर्शियल LPG सिलेंडर्स की तकसीम शुरू हो गई है। लिहाजा ओहदेदारों ने ज़ख़ीरा अंदोज़ी और काला बाजारी की रोकथाम के लिए अचानक मुआयने किए और बड़े पैमाने पर अपने धावे तेज कर दिए हैं। इसके अलावा वज़ारत पेट्रोलियम व कुदरती गैस के जॉइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने बताया कि पकवान गैस के घरेलू तलब से निपटने के लिए ज़ख़ायर दस्तयाब होने के बावजूद भी बेचैनी के आलम में गैस बुकिंग में इजाफा हो रहा है। मजीद इन्होंने कहा है कि घरेलू LPG सप्लाई को तरजीह दी जा रही है। इन्होंने कहा है कि हुकूमत आलमी सियासत की मौजूदा सूरत हाल पर नजर रखी हुई है, जिससे खलीजी ममालिक से तवानाई की सरबराही मुतासिर हो रही है। नमाजियों की तादाद महदूद करने की हिदायत पर अदालत बरहम, संभल इंतजामिया नाअहली पर मुस्तफी हो जाए, इलाहाबाद हाईकोर्ट का रिमार्क। रियासत उत्तर प्रदेश के जिले संभल में वाक़े मस्जिद में नमाजियों की तादाद को महदूद करने की रियासती इंतजामिया के फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्तरद कर दिया है। अदालत ने अपने रिमार्क्स में कहा है कि अगर ओहदेदार नज़्म व नस्क बरकरार नहीं रख सकते तो इन्हें अपना इस्तीफा दे देना चाहिए।
लिहाजा अदालत ने रियासत के फराइज पर जोर देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश इंतजामिया हर तबके के अपने मजहबी मुकाम पर पुरअमन इबादत करने का हक यकीनी बनाए, बिलखुसूस अवाम को अपने खानगी मिल्कियत वाले मुकाम पर मजहबी रसूमात की अंजामदही की पूरी तरह से इजाजत रहेंगी। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफी सारी नई अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब।